मैं फिर वहीं आता हूं, मेरे लिए जनादेश से पवित्र और बड़ा कुछ नहीं। राहुल गांधी क्या कह रहे, मोदी जी क्या कह रहे, अखिलेश यादव क्या कह रहे, मुलायम सिंह ने क्या कहा था, मायावती क्या कह रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भारत का आदमी क्या कह रहा है उसकी अभिव्यक्ति केवल वोट से है, ठीक। और इन बातों में मैं कभी पढ़ा नहीं, चूंकि मैंने सारी मूर्तियां बहुत नजदीक से देख ली, नेता जितने नेता है, कि कौन गरीब की लड़ाई लड़ रहा, कौन पिछड़े की लड़ रहा। ना गरीब अंदर कभी घर में मिला, ना कोई पिछड़ा मिला घर में अंदर बैठने के लिए, ठीक। ऐसे ऐसे सोफे, ऐसे ऐसे झूमर, ऐसी ऐसी मेजें, क्या कि गरीब देख ले तो बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए देख के, है कि इसमें बैठे कि इसको प्रणाम करें। 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, और ये सब ये कहते हो कि भाई हम तो गरीब के लिए रात में सोते नहीं है। बोले फिर 5 करोड़ गाड़ी क्यों ली? बोले इनसे ले ली। बोले विदेशी घोड़े क्यों लाए छोटे छोटे? बोले टहलाएंगे घर में विदेशी घोड़े। बोले देश में नहीं थे। बोले देश वाले ठीक नहीं होते, विदेशी ठीक होते। क्या? तो ठीक है भैया, गरीब देख रहा है। लालू जी भी गरीबी के उस चैंपियन है, देश ने देखा ना। स्थिति क्या बनी लोकसभा के चुनाव में? आरजेडी को एक सदस्य जिताना मुश्किल हो गया लोकसभा में। समाजवादी पार्टी 3 सदस्यों तक आ गई। मुझे याद है मुलायम सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा था, अब तो वो स्मृति शेष हो गए, जिसमें अखिलेश जी भी थे, सब लोग थे। उन्होंने कहा था कि हमको पार्लियामेंट में लोग मजाक करते हैं, कहते नेताजी एक ही गाड़ी में आ जाओगे सब लोग, कहा था मुलायम सिंह ने। ये जनादेश नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई कांग्रेस आज कहां खड़ी है मित्र? इसलिए आपकी बात नहीं मानूंगा अभी ना। जिस दिन जनता आपको जनादेश दे देगी उस दिन मैं मान लूंगा कि आपकी बात सही है, आपने गरीब की लड़ाई लड़ी, इसीलिए गरीब ने आपको सरकार में भेजा। 44 सीट के बाद अभी हम टेस्टिमोनियल स्वीकार नहीं करेंगे आपका, माफ करिए। 44 सीट के बाद हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे आप सब लोग गंगा में संगम में खड़े हो जाओ, गंगा जल हाथ में लो, उसके ऊपर तुलसी पत्ता रखो, तब भी नहीं मानेंगे मित्र। माफ करना हमको कि हम गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको एक वोट क्यों नहीं मिला? ये तो है ना। और इसके अलावा कोई थर्मामीटर हो तो वो बता दो हमको, बता के दिखा दो कि भाई उससे नाप लो। और एक सवाल जो मैंने बिहार के उदाहरण से रखा था वो सब जगह लागू है। पिछड़ों की कितनी जातियां उपजातियां हैं पता है ना? सिर्फ 96% सरकारी पद जो आरक्षण से आए, वो 96% पद 4 ओबीसी जातियों में सिमट गए। तब तो नहीं होगा, सबका साथ तो नहीं हुआ, सबका विकास भी नहीं हुआ। जिस जात का नेता उस जात का भला हो गया, इतनी बात है ना। और अगर आप मुख्यमंत्री आज गिनाओगे राज भाई, तो कल भी ये बात क्यों नहीं आएगी कि मध्य प्रदेश में आपने जितने मुख्यमंत्री दिए अधिकांश सवर्ण और वो भी उच्च कुलीन। 2 तो राजे रजवाड़े से थे, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह। उत्तर प्रदेश, बिहार। भाजपा ने तीनों मुख्यमंत्री पे अति पिछड़े दिए। तो ये तो सवाल आएगा ना। दूसरी बात आती है राम मंदिर की, जिसपे मैं आज बहस लेके आया। ये हिंदुस्तान है मित्र, मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन है सच्ची राज भाई। क्या इस देश ने 500 साल प्रतीक्षा की है इस अवसर के लिए। तब ना भाजपा थी, ना कांग्रेस थी, ना सपा बसपा तो थे ही नहीं। 500 साल लाखों लोग बलिदान हो गए इसी वेदी पर। विदेशी इतिहासकार जो भारत घूमने आए यात्री, उन्होंने क्या लिखा है पढ़िए तो आपकी आंख खुलेगी। ये वो भूमि है, इसको सरलीकृत कर देंगे। एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा था
कि जिस देश की अधिसंख्यक आबादी अपना जिसको धार्मिक नायक मानती हो, वो ऐसी स्थिति में हो, ये दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता, केवल भारत में। आप सब जगह जा सकते हैं, जामा मस्जिद जा सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री बुखारी से मिलने, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं आ सकते। अपने कहोगे हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे, कैसे मान ले, कैसे मान ले? उत्तर प्रदेश के इतने मुख्यमंत्री हुए, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर कोई क्यों नहीं गया? न कांग्रेस का, न बसपा का, न सपा का, क्यों नहीं गया अयोध्या रामलला के दर्शन करने? राम से बैर भाव है क्या? और फिर आप ये भी मानते हो कि हमको इसमें से क्रेडिट भी दो, बोले सारा मत खाओ यार लड्डू, हमको भी दो कमलनाथ जी। फिर एक हिपोक्रेसी और है, कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राज भाई आप तो योग्य व्यक्ति हो, लेकिन ये मंदिर में मोदी का योगदान नहीं है, भाजपा का, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था कि वो चाबी लेके गए जेब से खोल दिया ताला, वो सेशन कोर्ट का आदेश था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मित्र। तो अगर वो कोर्ट के आदेश से खुला तो आप क्रेडिट क्यों मांग रहे? और यहां भाजपा कहे कि भाई हमने संघर्ष किया, तो आप कहोगे अच्छा आप किस क्या लेना देना, ये तो कोर्ट का फैसला है। इसीलिए जनता फिर थोड़ा नाखुश हो जाती है। नपना एक रखो ना अयोध्या पर। उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता पिछले विधानसभा चुनाव में अयोध्या गए, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सरकार के दावेदार थे। हनुमानगढ़ी गए, लोगों ने कहा बगल में रामलला विराजमान है, बोले ना वहां नहीं यहीं। ये कहने के बाद भारत में आप कहोगे सब चीजें सामान्य है, नहीं चलेगा। हम टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं, अच्छी बात है, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं, ईदगाह जा सकते हैं, फरंगी महली साहब के यहां जा सकते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जा सकते। वहां जाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, अछूत। और जब प्रश्न उठेगा तो प्रश्न आप ये उठा दोगे कि नहीं टमाटर का क्या रेट चल रहा, पहले ये बताओ। ये टमाटर की बहस हो रही है क्या? इस देश ने भूखे रह के भी अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ी है मित्र, भूखे रह के भी। आप टमाटर पर विषय बदलना चाहते हैं? ये धृष्टता है। आप गेहूं के भाव पर राम मंदिर को तोल देंगे? नहीं। सोने की थाली में कब खाना खिला रही थी कौन सी सरकार, बताइए उसका नाम। बोले इसलिए राम मंदिर की तरफ हम नहीं गए क्योंकि हम सोने की थाली में सबको खाना खिला रहे थे, बताइए ना। 1970 से तो भारत हम ही देख रहे, जागृत अवस्था में सोने की थाली में खिला रहे थे, जीवनार करा रहे थे किसी का, या गुलगुला खिला रहे थे। वही भूख, वही दरिद्रता, वही छटपटाहट हमने देखी है, आपने भी देखी है मित्र। काहे की सरकारें और काहे के नेता, तब भी वही था और राम मंदिर भी नहीं बन रहा था। रामलला टाट में थे, नेता ठाट में थे। नेता 5-5 करोड़ की विदेशी गाड़ियों में घूम रहे थे और रामलला फटे टाट में थे, सर्दी गर्मी बारिश झेल रहे थे। इससे ज्यादा कृतज्ञ कोई राष्ट्र हो सकता है क्या मित्र? कैसी बात कर रहे हैं? और कोई देश होता पूरा राष्ट्र एक स्वर में गर्व महसूस करता। ये राष्ट्र की पहचान का प्रश्न है। वरना बाबर से राम जी ने कोई लड़ाई लड़ी थी? बाबर और राम एक समकालीन थे क्या? मीर बाकी से उनका कोई जमीन जायदाद का झगड़ा था क्या? नहीं ना। भारत के माथे पर लात रख के खड़े होने की कोशिश बाबर ने की। यह उसका प्रतिकार है 22 जनवरी 2024 को। राज जी, 3,500 बड़े मंदिर हैं राम के देश में, 3,500। पता है ना मित्र, एक और मंदिर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी इस देश ने 500 साल। 3,500 मंदिर हैं ऑलरेडी,
जहां पूजा अर्चना राग भोग आरती शयन सब हो रहा है। हमने लड़ाई किस लिए लड़ी कि हमारे माथे पर भारत के मान को मर्यादा को रौंदने का काम जो आताई कर गए, उस हमारे प्रतिष्ठा की पुनर्वापसी होनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा का पुनरुद्घोष है। अयोध्या का मंदिर ये केवल मकराना के पत्थर का मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा का जय घोष है मित्र। इसलिए मैं कहता हूं ये बात बड़ी है, ये अवसर बड़ा है, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े अवसरों में से एक है। राष्ट्र की भौतिक समस्याएं और भौतिक मुद्दे एक तरफ होते हैं, वो उनका अपना महत्व है, लेकिन राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छटपटाहट भी एक बड़ी चीज होती है। दुनिया में जितने भी संघर्ष हुए उनमें से अधिकांश के पीछे ये भावना रही, वही भाव अयोध्या का है। मैंने शुरुआत में आपसे पहले कहा था कि 3500 भगवान राम के मंदिर हैं। एक और मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में 500 साल संघर्ष नहीं हुआ। ये भारत के जय घोष का, भारत के सांस्कृतिक चेतना के जय घोष का मंत्र है अयोध्या का मंदिर। ये हमको याद दिलाएगा कि कोई बाबर आए भारत की सांस्कृतिक चेतना को रौंद नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।